पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को हमेशा सास बहू के रिश्ते के साथ तशबीह दी जाती है। ये ताल्लुकात कभी बहुत आइडियल होते हैं और कभी बहुत नाखुशगवार शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कभी सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का मामला आए तो पाकिस्तान अमेरिका की डार्लिंग बन जाता है, और कभी 9/11 के बाद जंग लड़ने की बात की जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करता है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज़ को समझने के लिए अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स को अगर पढ़ा जाए तो आपको मफादात किसे कहते हैं और किस तरीके से मफादात को हासिल किया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये थ्योरी आप अमेरिका के बारे में बड़े आराम से समझ सकते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर कई मरतबा उतार चढ़ाव आया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रशिया को शिकस्त देनी थी तो हम अमेरिकन के लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स थे, हम उनके बड़े करीब थे। और जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई तब भी हमें अमेरिकन के करीब आने का बहुत मौका मिला। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि अयूब खान के दौर में भी हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ा। हमें एटमी धमाकों के बाद भी अमेरिकन की जानिब से पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कभी इस मुल्क में एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, कभी रेमंड डेविस का मामला सामने आया, कभी सलाला चेक पोस्ट पर हमला किया गया, कभी आफिया सिद्दीकी तो कभी शकील आफरीदी के रिहाई के मुतालबे अमेरिका की जानिब से किए गए, और पाकिस्तानी कितने गुआंतानामो बे और अबू ग़रैब जेल का ईंधन बने। ये सब तारीखी वाक़यात हैं जो पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से मौजूद हैं। इस वक्त इमरान खान अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों सियासतदानों के जो शख्सियत है उसको एक जैसा तस्वुर किया जाता है। काफ़ी कॉमनैलिटीज़ मौजूद हैं, दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, रवायती सियासतदान नहीं हैं। जो बात दिल में रखते हैं वो ज़ुबान पर कहते हैं और बाज़-औक़ात डिप्लोमेटिक नॉर्म से हट के बहुत कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों लीडर्स को अपने मुल्कों में और इंटरनेशनली भी तनकीद का सामना रहता है। लेकिन इस दौरे की दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर तारीख में अमेरिका का विज़िट कर रहा है जिसने आज से 18 साल पहले एक बयानिया बनाया कि अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम जंग से मुमकिन नहीं है, तालिबान से डायलॉग करना पड़ेगा। और इसी बयानी की वजह से इमरान खान को तालिबान खान कहा गया, इमरान खान को हार्ड लाइनर कहा गया और एक रिजिड पर्सन के तौर पे वेस्ट के अंदर पोर्ट्रे किया गया। पाकिस्तानी डेलीगेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस डेलीगेशन का वज़ीर ख़ारजा एक ऐसा शख्स है जिसने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब वज़ीर ख़ारजा थे इस्तीफ़ा दिया रेमंड डेविस के मामले पर और अमेरिकन पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और इख्तलाफ करते हुए पार्टी को छोड़ा। न सिर्फ छोड़ा बल्कि फिर कुछ अर्से के बाद वो PTI का हिस्सा बने और अब वो इस डेलीगेशन के अंदर वज़ीर ख़ारजा का रोल अदा कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दौरा अफ़गानिस्तान ने अमन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। कोलिशन सपोर्ट फंड के हवाले से, वॉर ऑन टेरर के हवाले से एक बड़ी डिबेट है कि डू मोर होगा या नो मोर होगा, इसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। लेकिन इस दौरे से कुछ और बहुत सारी चीज़ें अहम वाक़यात हुए हैं अमेरिका के अंदर, जैसे कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान का वाशिंगटन DC में एक तारीखी जलसा था। हज़ारों पाकिस्तानियों ने उस जलसे में शिरकत की, इमरान खान को वेलकम किया। इस इतने बड़े पॉलिटिकल पावर शो को इंटरनेशनल मीडिया ने ख़ास कवरेज दी और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया इस पावर शो को बहुत सीरियस ले रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस मौजूद हैं उन्होंने एक पोर्ट्रे ये किया, इमेज ये बनाने की कोशिश की इंटरनेशनली कि ये एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये एक डमी शख्स है और इस डमी शख्स को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी डेलीगेशन के अंदर टॉप मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है और असल लोग वही हैं जिन्होंने डायलॉग करना है, जिन्होंने मामलात को तय करना है। और अब ये भी एक तारीख रही है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा वेस्टर्न, ये हमने सुना भी, पढ़ा भी और इस किस्म की खबरें भी आई
कि ये जब भी माजी के हुक्मरान, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों या नून लीग से हों, ये वेस्टर्न लीडर्स को जाकर ये कहते रहते हैं कि जनाब हम तो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकते हैं, आपकी जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं वो ये क्लेम करते रहे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर हैं, और इसका अमली सबूत अमेरिका के दौरे में मिलिट्री लीडरशिप का साथ होना है। और आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, पॉलिटिकल हैं या मिलिट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने वाले स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो दोनों इकट्ठे एक तरीके से डील कर रहे हैं। इमरान खान का कल का जलसा एहतसाब का बयानिया था, और कल ही के दिन पाकिस्तान में लाहौर से फैसलाबाद के लिए मरीम नवाज ने एक रैली निकाली, जिसको आप कह सकते हैं कि उनका बयानिया इंतकाम का था। अब अगर अददी एतबार से देखा जाए तो इमरान खान का जो शो था वो इंटरनेशनली बहुत एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी, एक मॉरल करेज उनको मिली है। दूसरी जानिब मरीम नवाज को अगरचे उनकी रैली बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिली जो कि मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनका अपना एक नैरेटिव है और आई थिंक एक्सपोज होना चाहिए। उनके बयानिए को भी लोग अगर उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्टर्स की भी आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन उनका पावर शो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना सक्सेसफुल इमरान खान का शो था। अब पाकिस्तान में तनकीद ये की जा रही है कि एक इंटरनेशनल स्टेज पे, एक इंटरनेशनल विजिट के ऊपर हमेशा की तरह इमरान खान ने लॉन्ड्री लगा ली, करप्शन के वाकयात, अपने पॉलिटिकल हरीफों को टारगेट करना, वही पुरानी जेल में डाल दो, एहतसाब होगा, उल्टा लटका देंगे, वो सारे का सारा बयानिया उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर बड़ा एतराज़ हो रहा है कि उनको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं शायद वो ये भूल रहे हैं कि इमरान खान का वो जलसा स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए था। वहाँ पे वो पाकिस्तानी फैमिलीज तशरीफ़ लाई जो कि इमरान खान की वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, उनकी फाइनेंशियल कैंपेन्स को, चाहे वो शौकत खानम के लिए हों या नमल यूनिवर्सिटी के लिए हों, वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो पाकिस्तानियों को 1 साल की हुक्मरानी के बाद भी ये री इंश्योर कर रहे थे कि 22 साल की उनकी स्ट्रगल वो सिर्फ एहतसाब के लिए थी, वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और वो किसी भी सूरत में एनआरओ नहीं देंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एलीट है वो इस बयानिए से घबराहट का शिकार है। अगर वाकई ही जेल के अंदर एयर कंडीशन ले लिया जाए, वाकई ही उनसे वो तमाम फैसिलिटीज़ ले ली जाएं, टीवी उनसे ले लिया जाए, वो तमाम तर इंटरटेनमेंट के ज़राए उनसे वापस ले लिए जाए और उनको एक आम आदमी की तरह जेल में ट्रीट किया जाए, तो शायद उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का ये विज़िट एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हट के बहुत सारी चीज़ों के लिए अहम है। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है जिसको सपोर्ट किया जाता है अफ़गानिस्तान से, और उस अफ़गानिस्तान में जहाँ पे इंडियंस ने अपने कैंप्स बनाए हुए हैं, अपने काउंसलेट बनाए हुए हैं, और वो कुलभूषण के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर अमेरिकन किस किस्म की सपोर्ट देंगे। प्लस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, चंद दिन पहले हाफिज सईद साहब की गिरफ्तारी हुई, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनकी मेहनत और उनके प्रेशर्स की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमेरिका की तरफ से भी नज़र आए इस विजिट से पहले, जिसमें कि जो अलहदगी पसंद बलोच तंजीमें हैं उनको अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर किया, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि पाकिस्तान, वो जो बातें की जा रही हैं कि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, पाकिस्तान किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा, इमरान खान पाकिस्तान को एम्बैरेस नहीं करवाएंगे। अब ये देखना है कि इस मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है, पाकिस्तान क्या दे सकता है अमेरिका को, और अमेरिका रिटर्न में पाकिस्तान को क्या दे सकता है, ये देखना होगा। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान ने इंटरनेशनल कैनवस के अंदर अपनी एक जगह बनाई है,
1 साल की हुकूमत करने के बावजूद अगरचे कोई बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम नहीं दिया। मौशी क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत संगीन है, बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ चुकी हुई है, कोई बहुत बड़ा रिलीफ अवाम को नहीं दे सके। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका में पाकिस्तानियों का निकल कर आना, ये इस बात की शुनीद है कि लोग अभी भी इमरान खान पे बिलीव करते हैं, इमरान खान को वक्त देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं, और आम पाकिस्तानी को लगता है कि इमरान खान इस क्राइसिस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि अमेरिका के इस विजिट में डू मोर की पॉलिसी अपनाई जाएगी या नो मोर की पॉलिसी अपनाई जाएगी।